हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ आई एम योर किंग सीज़न 2 के पार्ट 6 और 7 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए ताकि आपको जो है ये स्टोरी समझ में आ जाए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पुन जो है सिप से मिलने के लिए कैफ़े में आता है और वो लोग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कुछ देर बात करते हैं। तब सिप पुन से कहता है कि मुझे पता है कल एम और तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ है और मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो पुन जो है उसे कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम जो है कल मेरे डोम आया था और उसने मुझे उस बात के लिए माफ़ी मांग ली है। तो सिप उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो गेम है हमारा हम इसे यहीं पे रोक दें। तो पुन उसे मना करता है इस चीज़ के लिए और बोलता है कि नहीं, अब ये गेम अच्छे से चल रहा है और अब जो है एम जो है आपके करीब भी आने लगा है, तो आप इसे मत बंद कर दीजिए हाँ प्लीज़। तो जो सिप है वो उसकी बात नहीं सुनता। तो पुन जो है वो एक मतलब एक चीज़ पे जो है किंग बनाता है और वो बोलता है अगर इसमें किंग आया तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और अगर आप जीत गए तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो जब वो कार्ड उठाता है तो उसमें किंग आता है, मतलब अब उसे उनकी बात सुननी पड़ेगी और ये गेम चालू रहेगा। तो फिर जो सिप है उसे अपनी फैकल्टी लेके जाता है जहाँ पे उसके दोस्त जो उन्हें छेड़ने लगते हैं और सिप से कहते हैं कि हमारे लिए ज़रा फैकल्टी को साफ़ कर दो, हम बाहर जा रहे हैं। तो सिप जो है पुन को अपनी फैकल्टी में लेके आता है और उसे अपनी फैकल्टी दिखाना शुरू कर देता है, उसे रोबोट चलाने के लिए दिखाता है और बहुत सारी बातें उसकी इंजीनियरिंग के थ्रू उससे बात करता है। कहता है कि मैं पैम को भी यहाँ लाना चाहता हूँ लेकिन पैम को जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पुन उसे बोलता है कि अगर आप उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दोगे तो उन्हें शायद अच्छा लगेगा। इसके बाद वो लोग बैठते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं और सिप जो है उसे वो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग की बताते रहता है। फिर जो है उसे पैम का कॉल आता है, जो पैम उससे मिलने के लिए बुलाती है और डांटती रहती है। तो जो है सिप उसे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जो पुन है वो बोलता है कि आपको नहीं लगता कि पैम थोड़ी सी बॉसी है? ये सुन के सिप चुप हो जाता है। तो पुन उससे माफ़ी मांगता है। फिर जो सिप है उसे कैफ़े छोड़ने के लिए जाता है। कैफ़े में हम देखते हैं कि जो एम है वो पहले से काम कर रहा होता है। तो पुन उसे देख के माफ़ी मांगता है कि सॉरी मैं भूल गया हमारी मीटिंग के बारे में। तो एम उसे कुछ नहीं बोलता। फिर वो है जो कस्टमर को हैंडल करता है अच्छे से और अपना काम करता रहता है। एम जो है ना वो मतलब पुन से ज़्यादा बात नहीं करता और सिप जो है ना सिप तार के साथ उसको देखते रहता है और तार से बोलता है कि एम अच्छे से काम करने लगा है। उसके बाद वो दोनों जो है वो सारे मतलब काम अच्छे से करते हैं। पुन उसे सिखाता है कि कैसे उठाना है मतलब ट्रे को और सिप ध्यान से एम के काम को देखते रहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों जो है काम ख़त्म होने के बाद डिश वॉश साफ़ करते रहते हैं और एम जो है उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और पुन उसे चिल्लाता है कि ठीक से काम करो ये सब। फिर तार उसे बुलाता है तो एम जाने से मना करता है। तो पुन उसे बोलता है कि जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, वो भी बॉस ही है तुम्हारे। तो एम जो है वहाँ से चला जाता है। तार उससे बैठने के लिए बोलता है और कुछ काम का बहाना करके वहाँ से उठ जाता है। तार के जाने के बाद जो है वहाँ पे सिप आता है और सिप को देख के जब एम उठने की कोशिश करता है तो सिप उसे बैठने के लिए कहता है। तो सिप के बैठने के बाद सिप उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे बताओ। तो एम उससे कहता है कि मुझे पैसों वैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मैं यहाँ पे सिर्फ पुन के लिए आया हूँ, मुझे उससे मतलब है, मुझे पैसों की कोई नीड नहीं है। और पुन जो है उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एम जो है वो कैफ़े को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है, सारे कस्टमर को उनके ऑर्डर देता है और पुन जो है उसकी चुपके से तस्वीरें लेता है और जो है सिप को सेंड करता है, मतलब सिप का टास्क जो अभी चालू है। तो एम उसे देखता है ऐसा करते हुए, तो पुन जो है वो ऐसे छुपा देता है कि नहीं तुम जाओ, मैं आता हूँ, मेरा काम अभी हो जाएगा, कुछ ऐसे मैं बैठा हूँ करके। फिर जो है कुछ देर तक पुन जो है बाहर नहीं आता तो एम उसको ढूंढते हुए वॉशरूम में जाता है जहाँ पे पुन बैठा हुआ होता है और पुन उस पर ऊपर है ना वो क्या बोलते हैं स्प्रे से जो है उस पर पानी डालता है, ऐसे वो दोनों मस्ती करते रहते हैं। फिर दोनों बाहर आते हैं तो पुन उससे कहता है कि तुम अभी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, कहीं पिछली बार की तरह तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना। तो एम जो है उसे बोलता है कि इस बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर हम शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैकल्टी का जहाँ पे सिप जो बैठा हुआ होता है और वो बातें सोचता रहता है कि
एम ने उससे क्या कहा और ये बातें सारी वो तार को बताता है। तो तार बोलता है कि एम और पुन का एक साथ रहना बहुत अच्छा है हमारे कैफ़े के लिए, वो दोनों मिलके बहुत अच्छे से कैफ़े संभाल रहे हैं। ऐसी बातें उनकी चलती रहती है। तब जो है पैम का सीन दिखाया जाता है जो कि कैफ़े में आई होती है और वो एम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है और जाके एम को हक करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे एंड ऑल। फिर वो जो है लाइव सेशन चालू करती है और अपने फैंस को जो है एम से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का भाई है और ये कितना हैंडसम है, ये बहुत अच्छा है, तो आप सोचिए मत कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दूंगी, ऐसी सारी बकवास बातें। और पुन जो है एम को बेस्ट ऑफ लक कर रहा होता है कि देखो अच्छे से कर लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है फैकल्टी का ही, जहाँ तार और सिप बातें कर रहे होते हैं। तभी सिप को जो है पैम का कॉल आता है और पैम उसे डांटने लगती है कि एम हमारे कैफ़े में काम कर रहा है, तुमने मुझे ये सब बताया नहीं, तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो। तो सिप उसे किसी तरह मना लेता है। फिर सीन शिफ्ट कैफ़े पे होता है जहाँ पे पुन जो है वो मतलब कुछ सोच रहा होता है। तभी जो है वहाँ पे पैम और सिप आ जाते हैं। उनको देख के जो है पुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर पैम जो है उनसे बोलती है कि मतलब मुझे कुछ बात करनी है। तो सिप तो पुन जो है उन्हें कॉफ़ी सर्व करता है और एम के पास जाता है और एम से बोलता है कि वहाँ पे जाओ। तो एम बोलता है कि ये इन लोगों का कोई प्लान है मुझे वापस से फंसाने के लिए। पर पुन जो है उसकी बात नहीं मानता और उसे जो लेके पैम और सिप के पास जाके बैठ जाता है जहाँ पे वो लोग सब बातें करने लगते हैं। तो पैम बोलती है कि मुझे एम से जो है अकेले में बात करनी है। तो तार और पुन जो है वहाँ से उठ के चले जाते हैं और ये लोग जो है बात करना स्टार्ट करते हैं। तो पैम उसे बताती है कि कैसे सिप के साथ उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और हम दोनों जो है तुम्हारी कितनी केयर करते हैं और हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। ऐसा बोल के जो है पैम उन लोगों को एक गेम जोन में लेके जाती है जहाँ पे वो बॉलिंग का गेम खेलते हैं दोनों टीम बना के। तो जो है पैम को पुन से कुछ बात करनी होती है तो वो पुन के पास आती है और पुन से कहती है कि ये मेरी फैमिली है तो तुम इससे दूर रहो, ये फैमिली मैटर में आउटसाइडर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुन उससे कहता है कि मुझसे शिव ने कहा था कि मैं एम को उसके पास लाने के लिए मदद करूँ और अगर मैं अभी इस प्लान से बैकआउट करता हूँ तो मेरी पूरी मेहनत पे जो पानी फिर जाएगा। लेकिन पैम जो है उसकी कोई बात सुनती नहीं है। तो शिव वहाँ पे आता है तो पैम जो है बात बदल देती है और वो लोग जो है टीम बना कर गेम खेलने की बात करते हैं। तो पैम और एम जो है एक टीम में होते हैं और सिब और पुन एक टीम में होते हैं। तो ऐसे टेंशनबाजी चलती रहती है उनकी गेम के थ्रू और एम और पैम जो है वो अच्छे से खेल रहे होते हैं। तो पुन जो है नोटिस करता है और सिब से पूछता है कि ये दोनों ज़्यादा क्लोज है। तो सिब भी उसमें हाँ बोलता है और सिब पुन को जो है गेम सिखाता है। तो एम जो है जेलस फील करता है पुन को सिब के साथ देख के और पैम भी ये नोटिस करती है। उनका ये गेम जो है वो ऐसे ही चलते रहता है। फिर वो लोग जो है जाने का सोचते हैं मतलब गेम ख़त्म होने के बाद। तो सिप जो है वो पुन को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। लेकिन एम जो है उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं छोड़ दूँगा, आप पैम को लेके यहाँ से जाओ करके। तो फिर वो लोग जो है वो निकल जाते हैं। फिर एम जो है उसे घर छोड़ने के लिए आता है। तो पुन उससे कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो एम बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सिप के बारे में बात करनी है, तुम सिप को पसंद करते हो इस वजह से। तो वो बोलता है कि हाँ तो तुम मुझे बताओगे क्या कि पैम और सिप जो है वो रिलेशनशिप में कैसे आए। तो एम उससे कहता है कि यहाँ पे नहीं बता सकता, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे चलूँ, मैं वहाँ पे तुम्हें पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो वो उसे घर लेके जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है सेब एम और उनके दोस्त जो है वो घर पे आते हैं मिलने के लिए, मतलब तार वो सब, और वो लोग है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मस्ती फन मोमेंट दिखाए जाते हैं। जहाँ पे एम और सिप की दोस्ती भी है ना, मतलब एज अ ब्रदर उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी होती है कि वो लोग तार के साथ मिलके मूवी देखना और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना ये सब चल रहा होता है। तो एम जो है वो सारी बातें उनको बता रहा होता है और कहता है कि कैसे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो है तार को छेड़ता था। फिर एक दिन उस दिन बात हुई कि पापा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पापा हमारे साथ ज़्यादा रहते नहीं है, काम की वजह से वो बाहर रहते थे। तो फिर वो बताता है कि उस दिन है ना हमने किंग का गेम खेलना स्टार्ट किया था पार्टी के थ्रू। तो पार्टी में जो है गेम चालू होता है और वो किंग का गेम होता है जिसके कार्ड आने के बाद वो लोग एक दूसरे को टास्क देंगे। उस टास्क में जो है वो तार को जो है सिप को किस करना था और
तार उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जो है पैम ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया और पैम ने जो है सडनली सिप को किस कर दिया, जिससे जो है सब लोग अचानक से शॉक हो गए और वो चिल्लाने लगे कि ये गेम के रूल्स के ख़िलाफ़ है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो पैम है उसने कहा कि मुझे सिप को किस करने का मन था, इसलिए मैंने उसे सिप को किस किया है, ऐसी बात वो बताती है। तो जो पुन है वो थोड़ा सा भड़क जाता है, बोलता है ये तो अपॉर्चुनिटी के पीछे पड़ी ही रहती है। ये बात सुन के जो है एम को मतलब ऐसा सोचता है कि मतलब तुम सिप से प्यार करते हो, इसके लिए वो तुम्हें पैम पसंद नहीं है ना। तो पुन जो है वो बात बदलने की कोशिश करता है, तो एम जो है उसके करीब जाता है और बोलता है कि अब मुझे इस बात के लिए तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो पुन जो है उसे बोलता है देखो मुझे छेड़ना बंद करो। तो एम जो है उसके क्लोज जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। और इसी के साथ है ना हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे बताइए, और इसके आगे के एपिसोड्स 3 बचे हैं तो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। थैंक यू।